जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ आल्सो एन एडिशन ऑफ वेक्टर। ये भी एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, यानी हम कहते हैं इट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का एडिशन ही होता है विद इट्स रिवर्स्ड डायरेक्शन, विद इट्स रिवर्स्ड डायरेक्शन। बस उसमें हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और इस तरीके से हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी। तो हम करते क्या है कि अगर हमने ए का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम उसी मैग्नीट्यूड के बराबर एक लाइन लगाएंगे जितना ये था और डायरेक्शन को अपोजिट या रिवर्स कर देंगे। तो ये जो वेक्टर हमारे पास नया बना है इसको हम कहेंगे माइनस ए। या इस बी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है तो हम उसी वेक्टर के बराबर जितना ये था उतने के बराबर एक लाइन लगाएंगे और डायरेक्शन को अपोजिट या रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया माइनस बी वेक्टर। अब ये हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये उसका नेगेटिव है, ये वेक्टर बी है, ये उसका नेगेटिव है। अब ये उनके नेगेटिव वेक्टर्स हमने बना लिए हैं। तो नेगेटिव वेक्टर्स बनाने के बाद अब हम इनको ऐड करेंगे, तो इस एडिशन को हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है वो बाय हेड टू टेल रूल ही किया जाता है, लिहाजा इनको हम ऐड भी हेड टू टेल रूल से ही करेंगे। इसके दो मेथड्स होंगे। एक तरीका ये होगा जिस तरीके से हमने हेड टू टेल रूल के एडिशन में किया था कि हम ए वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे माइनस बी वेक्टर, और दूसरा मेथड ये होगा कि हम ए वेक्टर के अंदर इसमें हम ऐड करेंगे बी वेक्टर के अंदर माइनस ए वेक्टर। तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गई। असल में ये था एडिशन ही नेगेटिव वेक्टर का। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये भी सब्ट्रैक्शन हो गई, ये भी सब्ट्रैक्शन हो गई। अब मेथड याद रखें, हमेशा से ये असूल याद रखें। पहले वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है, फिर उनकी इक्वेशंस लिखी जाती हैं और फिर उनको सॉल्व किया जाता है। तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे, यानी ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो फॉर 1 इधर हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे और इधर हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो मेथड वही है। सबसे पहले हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, ए वेक्टर। इसमें ये देखें ना, सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ यहाँ से देखना है। इस इधर से देख के हमने ये बनाया, इधर से देख के अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हम कौन सा वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, वो ऊपर ए बना हुआ है तो उसके मुताबिक ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। ए वेक्टर के बाद हमने माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर को ऐड करने का मतलब है कि जो ये हमारा वेक्टर है माइनस बी, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज जॉइंड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड टू टेल रूल। तो इसकी ये जो टेल है इसको उठा के लाएं और यहाँ रख दें। तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने माइनस बी वेक्टर उस पर ऐड कर दिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस जगह पर हमने ये ड्रॉ कर लिया बी वेक्टर। अब बी वेक्टर में हमने ऐड किसको करना है, माइनस ए को। तो पहले माइनस ए यहाँ से उठाना है और उसकी टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये टेल है, इस टेल को उठाकर इधर रखना है। तो टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज जॉइंड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये हमारे पास माइनस ए हो गया। तो अब इस माइनस ए को भी हमने ड्रॉ कर लिया, हेड टू टेल रूल से हमने ये भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया। अब इन दोनों के बनाने हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स इनके हम बनाएंगे। इसका जो रिजल्टेंट जो भी बनेगा, लेट से हमें तो नहीं पता कि इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा,
हम इसके रिजल्टेंट का नाम आर वेक्टर रख देते हैं। जो भी बनेगा हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम उसको ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट कैसे होता है, इसमें फर्स्ट वेक्टर हमारा कौन सा था, ए। तो ये फर्स्ट वेक्टर, इसकी टेल से टेल, यानी इस जगह पर टेल बनेगी रिजल्टेंट वेक्टर की। और लास्ट वेक्टर हमारा क्या था, माइनस बी। तो माइनस बी के हेड से हेड बनेगा रिजल्टेंट का। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया और इसका हमने नाम रख दिया हुआ है ऑलरेडी, आर हमने इसका नाम रखा था। अब अगर आप इस पर आ जाएं तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट वेक्टर इसमें हमारा कौन सा था, बी। तो बी वेक्टर की जहाँ टेल है, इस जगह पर बी वेक्टर की टेल है, तो यहाँ पर हम टेल बनाएंगे। और लास्ट वेक्टर हमारा क्या था, माइनस ए। तो यहाँ पर जहाँ माइनस ए है, इसकी जगह पर, इस जगह पर हेड बनेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा। और क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए हम इसका वही नाम नहीं रख सकते, हम इसको माइनस आर कह देते हैं। या हम इसको माइनस आर नहीं कहते, बल्कि हम इसको आर प्राइम कह देते हैं। यानी ये वेक्टर आर हो गया और ये वेक्टर आर प्राइम या आर डैश हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आर की डायरेक्शन इस तरफ है और आर प्राइम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2, ये हमारी तस्वीर नंबर 1 हो गई, इसको हमने फिगर नंबर 1 कह दिया। और ये हमारी तस्वीर नंबर 2 हो गई, इसको हम लोगों ने फिगर नंबर 2 कह दिया। तो दोनों तस्वीर, अच्छा, जो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आया था इसका नाम आर प्राइम रखा था, तो वही आर प्राइम हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो ये हमारा आर प्राइम हो गया। तो ये इसका रिजल्टेंट हमारे पास आर आया था, इसका रिजल्टेंट हमारे पास आर प्राइम आया। दोनों सेम नहीं है, यानी हमने जब ए माइनस बी किया तो रिज़ल्ट और आया, जब हमने बी माइनस ए किया तो रिज़ल्ट और आया। दोनों रिज़ल्ट सेम नहीं हैं। तो जब दोनों रिज़ल्ट सेम नहीं हैं तो फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2। इन दो तस्वीरों से साबित क्या हुआ कि ए माइनस बी हमने पहले किया, फिर हमने किया बी माइनस ए, तो दोनों इक्वल नहीं आए। तो हम इनको इक्वल नहीं लिखें बल्कि नॉट इक्वल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हमारा रिज़ल्ट है पूरा जो हमने इसमें बनाया है। तो इसको आप देख सकते हैं, हमारा टॉपिक एंड हुआ।